हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सॉर्ट एजुकेशन, जो है कामयाबी का सही रास्ता। मेरा नाम है अनवर, मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर और आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 9 से बायो का चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम पढ़ रहे थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी के बारे में, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में, किस किस बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया है, किन ग्रुप्स में उनको क्लासिफाई किया गया है। लास्ट वीडियोस में हम सारा कुछ पढ़ा था हमने। अगर आपने लास्ट वीडियोस मिस किए हैं तो जल्दी से जाइए इस चैनल को पहले तो कीजिए सब्सक्राइब, फिर पिछली वीडियोस देखिए और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर, ताकि आप कोई भी टॉपिक मिस ना कर पाए। इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे बचे हुए जो बाकी के फाइलम्स हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखे थे फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस, नेमाटोडा और एनेलिडा। आज हम बाकी के 5 बचे हुए फाइलम को पढ़ेंगे, जिसमें है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इन्हीं के बारे में आगे हम देखेंगे डिटेल से, इजी लैंग्वेज में, बहुत आसान से नोट्स, आसान सी ट्रिक्स के साथ आपके साथ लेकर के आया हूं मैं। शुरू करते हैं हम आज का हमारा चैप्टर। हम पढ़ेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। इस फाइलम का नाम है आर्थ्रोपोडा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, 2 मैंने आपको अलग अलग ब्रैकेट बना के दिखाया है। आर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंट, ज्वाइंट जुड़े हुए, ठीक है। पोडा हम कहते हैं फीट्स को या लेग्स को, ठीक है। बेसिकली आपकी बुक में लिखा होगा अपेंडेजेस, ठीक है। अपेंडेजेस का मतलब बहुत आसान सा बताऊं तो आपको हाथ और पैर, ठीक है, हाथ पैर को अपेंडेजेस कहते हैं, ठीक। तो आर्थ्रोपोडा जिन एनिमल्स के ज्वाइंट लेग्स होते हैं, डेफिनेशन आप बनाओ ना यहां से, जिन एनिमल्स के ज्वाइंट लेग्स होते हैं उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? उनको हम ग्रुप या फाइलम आर्थ्रोपोडा में रखते हैं, ठीक है। फर्दर देखते हैं इसके बारे में क्या है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट इस फाइलम के बारे में वो क्या है? दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब इस दुनिया में सबसे बड़ा, मतलब इस दुनिया में सबसे ज्यादा जिस ग्रुप के एनिमल्स हैं वो ग्रुप कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा में कौन से एनिमल्स आते हैं? एकदम याद रखने के लिए बेसिक सा आपको बताऊं, आप यहाँ डायग्राम देखोगे, ये क्या दिख रहा है आपको डायग्राम में? कीड़े मकोड़े से है ना सारे। हाँ, तो आर्थ्रोपोडा में सारे कीड़े मकोड़ों को क्लासिफाई किया गया, ठीक। आर्थ्रोपोडा कीड़ा मकोड़ा, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। जितने कीड़े मकोड़े हैं पूरी दुनिया में, पूरी अर्थ पे जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उनको किसमें क्लासिफाई किया? हमने आर्थ्रोपोडा में। इसीलिए इसको क्या बोला? लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ। ये याद रखने वाली बात है, इसको नोट भी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, सारा कुछ एकदम आसान सा अवेलेबल है आपकी स्क्रीन पे। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल है ये। फिर और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके? इनमें क्या पाया जाता है? ज्वाइंट अपेंडेजेस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना, आर्थ्रोपोडा में यहाँ पर लिखा हुआ है ज्वाइंट लेग्स, ठीक है। वही बात दोबारा रिपीट हो गई, ज्वाइंट अपेंडेजेस होते हैं। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। मैंने बताया था ना फ्यू टर्म्स टू रिमाइंड, मैं आपको बताया था जो लास्ट लेक्चर में बताया था। जल्दी से अगर नहीं याद है आपको रिकॉल कीजिए क्या क्या मैंने वहां बताए थे। आपको क्या क्या बताया था? सीलोम बताया था, वहां बॉडी की सिमेट्री बताई थी, स्केलेटन बताया था, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। जल्दी जल्दी रिकॉल करवा रहा हूं मैं। बॉडी सेगमेंटेड किन एनिमल्स की होती है, ठीक है। तो वही जो आर्थ्रोपोडा में जो एनिमल्स हमने क्लासिफाई किए, मतलब जितने भी कीड़े मकोड़े, इनकी बॉडी कैसी होती है? सेगमेंटेड। आप देखिए ना, आपने कभी ऐसे ग्रास हॉपर वगैरह देखा हो, या जितने भी एनिमल्स यहाँ आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, इनकी बॉडी कैसी है? सेगमेंट में डिवाइड है, छोटे छोटे सेगमेंट में। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इनकी बॉडी सेगमेंटेड है। फिर क्या है इनमें? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्या चीज नहीं है सर, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? तो बिल्कुल देखो, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं मैं। पहले एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हम हैं ह्यूमन, ठीक है, हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है। उस सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है? ब्लड है हमारी बॉडी में, ठीक है। ब्लड एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो करता है। किस में फ्लो करता है? ब्लड वेसल्स है ना, ट्यूब्स हमारी बॉडी में है, ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारी नसें हैं उनमें तो ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। तो हमारा क्या है? नसों के अंदर ब्लड फ्लो करता है, इसलिए हमारा जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब आप इसका उल्टा आप समझ गए होंगे ना, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या? जितने भी एनिमल जो आर्थ्रोपोडा फाइलम में आते हैं, उनकी बॉडी में जो भी ट्रांसपोर्ट के लिए लिक्विड है या ब्लड है,
वो कैसा है, ओपन टाइप का है, कोई एक पर्टिकुलर ट्यूब नहीं है, कोई चैनल नहीं है, ठीक है, ओपनली सर्कुलेट करता है। आई बात समझ में? इसी को बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, फिर क्या है, फिर वही तीन बातें, बीटीसी बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट। हर उसमें एकदम हर फाइलम में मैंने आसान, एकदम आसान में आपको बताया, ट्रिक भी दी है। बीटीसी बायलैटरल सिमेट्री मतलब क्या, दो बराबर हाफ में बांटे जा सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक अगेन तीन जर्म लेयर होंगी इनमें, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। सीलोमेट मतलब बॉडी कैविटी होती है। ठीक है, ये तो थी आर्थ्रोपोडा की बात। ठीक है, याद कर लीजिए बीटीसी। बाकी के जितने पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पे दे रखे हैं मैंने। अगला फाइलम हमारा आता है फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का में जो एनिमल्स आते हैं, जितने भी एनिमल्स हमने फाइलम मोलस्का में क्लासिफाई किए हैं, एक सबसे बेसिक सा कैरेक्टरिस्टिक बताऊं मैं इनका, सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स भी कहते हैं मैंने, मतलब ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स एक तरह से कह सकते हैं कि मोलस्का फाइलम में क्लासिफाई किए गए। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम देखो। ठीक है, ये क्या है, ये स्नेल है। स्नेल कभी देखी है आपने? ऊपर तो इसका एक्सोस्केलेटन है, ये हार्ड है, लेकिन इनकी बॉडी कैसी है? इनकी बॉडी, ये वाली बॉडी कभी आपने देखी है, टच की है तो कैसी, एकदम सॉफ्ट रहती है ना। यहां देखें इस वाले डायग्राम में, ये क्या है, ऑक्टोपस है। ये हमारा ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस आपने देखा होगा, ठीक है, वीडियोस में देखा होगा, टीवी पे देखा होगा। ऑक्टोपस की बॉडी कैसी होती है, एकदम एकदम सॉफ्ट रहती है, ऐसे बिल्कुल गिरी हुई, ऐसे सॉफ्ट सी। तो जितने भी सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स हैं वो किसमें क्लासिफाई किए जाते हैं? मोलस्का में। आप इस तरह से याद कर लीजिए, याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं। आर्थ्रोपोडा में कितने कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, ठीक है, मोलस्का में कौन, जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या है इनका, इनका भी क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम भी ओपन होता है। सेकंड लार्जेस्ट एनिमल ग्रुप है ये अर्थ पे। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में हमने क्या देखा था, आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल पूछ ले कोई आपसे तो क्या होगा, वो होगा मोलस्का। मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल ग्रुप। ठीक है, फर्दर वही तीन बातें, बीटीसी अगेन इस फाइलम के लिए भी वही चीज है, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट। बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट। ठीक है, अगेन याद कर लीजिए, बीटीसी बीटीसी। आर्थ्रोपोडा मोलस्का में इन दोनों में कुछ चेंज नहीं हुआ। ठीक है, बस क्या चेंज था, एक इनकी बॉडी सॉफ्ट है और क्या है, सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है, बस ये चेंज है। बाकी क्या, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोडा में भी था, यहाँ भी है। बीटीसी बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, वो एनिमल्स भी थे, ये भी हैं। फटाफट फटाफट रिकॉल ऐसे करेंगे ना आप, एकदम जबान पे आपके रट जाएगा, एकदम याद हो जाएगा। बीटीसी बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से पढ़ाई करिएगा, बहुत इजी होगा। एक एक पर्टिकुलर आपको नोट्स आपके लिए अलग से बना के मैंने दिए हुए हैं, एकदम याद करने में, समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। डायग्राम्स को देखेंगे आप, इजिली समझ पाएंगे कि हाँ किन एनिमल्स की बात हो रही है। ठीक है, फर्दर हम आते हैं अपने अगले फाइलम पे, जिसका नाम है इकाइनोडर्माटा। इसको बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा। ठीक, अगेन वही आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो इकाइनो का मतलब होता है बेटा स्पाइनी। स्पाइन्स, स्पाइन्स क्या होते हैं, यहां देख रहे हो, ये डायग्राम में देख रहे हो आप, ये क्या है, ये क्या है, ये स्पाइन्स है ना, नुकीले नुकीले कांटे। तो स्पाइनी, इकाइनो का मतलब होता है कटीली। डर्मा, डर्मा हम किसको बोलते हैं, डर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, अभी पीछे पढ़ा है ना। तो डर्म किसको बोलते हैं, डर्म बोलते हैं स्किन को, लेयर्स को। ठीक है, तो अब यहां से डेफिनेशन क्या बनती है, ऐसे एनिमल्स जिनकी स्किन नुकीली है उनको हमने किसमें क्लासिफाई कर दिया, इकाइनोडर्मेटा में। ठीक है, कितना सिंपल हो गया। आपने डायग्राम देखा यहाँ पे किस तरह का दिखता है, स्पाइन्स है इनकी बॉडी पे। ठीक, नाम से कितना इजी हो गया, इकाइनो मतलब स्पाइनी, डर्मेटा मतलब क्या, स्किन। जिनकी स्किन स्पाइनी होगी, कटीली होगी, कांटेदार नुकीली स्किन होगी, उन सारे एनिमल्स को हमने कहा क्लासिफाई किया, फाइलम इकाइनोडर्मेटा में। ठीक है, अगेन दोबारा से रिकॉल करवाऊं जल्दी से, आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट ग्रुप। ठीक है, सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल्स हमने किसमें क्लासिफाई किया, मोलस्का में। अब क्या है, कटीली नुकीली जिनकी स्किन है, स्पाइनी स्किन वाले एनिमल्स कहां हमने क्लासिफाई किए, इकाइनोडर्मेटा में। बहुत सिंपल है। ठीक है, फर्दर देखते हैं इसके बारे में क्या। अभी तक बीटीसी बीटीसी देखते आ रहे थे हम, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ क्या है, यहाँ ट्रिक क्या है, आरटीसी। आरटीसी मतलब रेडियल सिमेट्री होगी इन एनिमल्स की। रेडियल सिमेट्री मींस
किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सिस से आप इनको कट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे उतने ही अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। रेडियल सिमेट्री होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, अगेन वही एनिमल चल रहे हैं। एक चीज और, हम क्या इवॉल्व हो रहे हैं ना, जिस तरह से हम फाइलम में नीचे आ रहे हैं, मतलब आगे आगे फाइलम में बढ़ रहे हैं एनिमल्स, क्या आपको मैंने बताया सिंपल से कॉम्प्लेक्स होंगे, मतलब क्या इवॉल्व होंगे ना, इवॉल्व हो रहे हैं। तो अभी तक पहले हम देख रहे थे ए सीलोमेट एनिमल्स आ रहे थे, सीडो सीलोमेट एनिमल्स थे, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स थे। अब क्या है, धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। यहाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट, ये आप एक पैटर्न देख रहे होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आरटीसी, रेडियल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट। एक ये डायग्राम भी देखिए आप, ये क्या है, सबने देखा होगा ना, ऐसा बुक्स में भी देखा होगा, स्टारफिश। स्टारफिश, इसकी स्किन पे आप ये जो डॉट देख रहे हैं, डॉट डॉट डॉट, ये जो लाइंस हैं, ठीक है, पड़ी हुई, ये एक्चुअल में है क्या, ये यही स्पाइन्स हैं, ये वही कटीली स्किन है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, ठीक है। स्पाइनी स्किन है स्टारफिश की। तो इसको भी हमने किस फाइलम में रखा, इकाइनोडर्मेटा में, ठीक है। तो फिर भाई एकदम इजी, इकाइनोडर्मेटा में वो एनिमल्स आएंगे जिनकी स्किन स्पाइन्स, नुकीली, कटीली, कुछ भी बोल लो, वैसी होगी, ठीक है। फर्दर हम आते हैं इसके बारे में एक और बात, इनकी जो एक्सोस्केलेटन होती है वो हार्ड होती है बच्चों। एक्सोस्केलेटन क्या, लास्ट वीडियो में बताया ना मैंने, जिनकी बाहरी कवरिंग होती है, स्केलेटन की कवरिंग होती है जिनकी, उसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, ठीक है। इनकी इकाइनोडर्मेटा में जो भी एनिमल्स आते हैं उनकी स्किन, एक्सोस्केलेटन हार्ड होती है। और किसकी बनी हुई होती है, कैल्शियम कार्बोनेट। किसकी बनी हुई होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है इनकी स्किन, इनकी एक्सोस्केलेटन, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा में जो भी एनिमल्स आते हैं उनकी एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पे, कि पूछ लिया जाता है एक्सोस्केलेटन ऑफ इकाइनोडर्मेटा इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इज राइट आंसर, ओके। अगला फाइलम हमारा आता है प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। अगला फाइलम पढ़ेंगे उसका नाम है कॉर्डेटा। ये प्रोटोकॉर्डेटा क्या, ठीक है, तो ये कॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, पिछला फाइलम पढ़ा, इकाइनोडर्मेटा से कॉर्डेटा तक जो इवॉल्व हुए एनिमल्स, उनके बीच का लिंकेज है प्रोटोकॉर्डेटा। कॉर्डेटा से कुछ पहले वाले प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेटा कौन, कॉर्डेट एनिमल से कुछ पहले वाले, ठीक है। देखो प्रोटोकॉर्डेटा में जो भी एनिमल्स आते हैं मोस्टली मरीन एनिमल्स होते हैं, सारे क्या होते हैं, मरीन एनिमल्स होते हैं, ठीक। ये एक एनिमल है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा ना बड़ा अजीब सा, जो भी है ये क्या है, ये एक एनिमल है, इसको बोलते हैं बेलेनोग्लोसस। इसका नाम क्या है, बेलेनोग्लोसस। ये एनिमल प्रोटोकॉर्डेटा में आता है, ठीक है। इनकी एक खास बात क्या है कि दीज एनिमल्स पजेसेस नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होती है, देखो अभी मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको, जैसे हम कॉर्डेटा में जाएंगे ना, अगला हम फाइलम पढ़ेंगे कॉर्डेटा, वहां पे क्या है, वर्टिब्रेट्स की बात होगी। वर्टिब्रेट्स मतलब वर्टिब्रल कॉलम है, ऐसे एनिमल जिनके पास एक वर्टिब्रल कॉलम है, हमारे पास है रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर हमारे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो एक कॉर्ड है ना, इसीलिए कॉर्डेटा में रखा गया नाम से, एक स्पाइनल कॉर्ड की वजह से फाइलम का नाम क्या था, कॉर्डेटा। इनमें क्या होता है, इनका नाम प्रोटोकॉर्डेटा में रखा गया है। तो इन एनिमल्स में भी क्या होती है, एक कॉर्ड होती है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड तो नहीं, लेकिन नोटोकॉर्ड बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड। ये सिर्फ प्रोटोकॉर्डेटस में जो एनिमल्स हैं उनके पास होती है नोटोकॉर्ड, ठीक है। और ये नोटोकॉर्ड कुछ स्टेज ऑफ लाइफ के लिए इनके पास होती है, मतलब अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ कुछ टाइम तक रहती है, फिर डिसअपीयर हो जाती है, लेकिन क्या है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, इसीलिए इनको एक अलग फाइलम में रखा गया जिसको बोला प्रोटोकॉर्डेटा। इनके बारे में अगर वो उन 3 पॉइंट्स की बात करें तो फिर से क्या आता है, बीटीसी, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट, ठीक है, जो हमने आर्थ्रोपोड्स में देखा, जो इकाइनोडर्मेट्स में देखा, ठीक है, वही यहां पर है। बीटीसी मोलस्क में डिफरेंट था, आरटीसी था, वहां रेडियल सिमेट्री थी, ठीक है। इसके बारे में इतनी बात हो गई। अगला फाइलम हमारा आता है कॉर्डेटा। ये थोड़ा सा वास्ट फाइलम है, बड़ा फाइलम है, इसके भी आगे डिविडेशंस हैं, उन सबको देखेंगे किस तरह से होते हैं, ठीक है। कुछ पहले थोड़ी सी बातें इसके बारे में समझ लेते हैं। जो मैंने अभी बताया कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट सम स्टेज मतलब सम स्टेज ऑफ लाइफ,
जिंदगी के कुछ हिस्से के लिए इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। मतलब नोटोकॉर्ड क्या है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम हमारी स्पाइनल कॉर्ड की तरह एक स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली वैसा नहीं, उसकी तरह एक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड जिनमें प्रेजेंट होती है कुछ स्टेज ऑफ लाइफ के लिए, उनको तो हमने बोला था प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। और नोटोकॉर्ड जिन एनिमल्स में रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से, ऐसे एनिमल्स कौन है? सबसे अच्छा एग्जांपल हम ह्यूमंस। हमारे आप देखो ना यहाँ पे क्या है, पीठ पे हमारे क्या वर्टिब्रल कॉलम है, हम लोगों में नोटोकॉर्ड नहीं है। इवॉल्व हो गए ना, इवॉल्व हुए। प्रोटोकॉर्डेटा मैंने बताया था कॉर्डेटा से थोड़ा सा पहले वाला, जब इवॉल्व हो रहे थे एनिमल, तो प्रोटोकॉर्डेटा क्या है, कॉर्डेटा से पहले वाले एनिमल जिनमें प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड देखा गया। फिर इवॉल्व हुए तो वही नोटोकॉर्ड किससे रिप्लेस कर दी गई, वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो गई और हायर एनिमल्स बन गए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, हायर एनिमल्स एज लाइक ह्यूमंस, हम जैसे हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हमने क्या बोला, वर्टिब्रेटा, ठीक है। नाम से है वर्टिब्रेटा, ठीक। मतलब क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है हमारे पास। ऐसे एनिमल्स आप कह सकते हो बिल्कुल कि दोज एनिमल्स हु possesses vertebral columns are classified in vertebrata। फाइन, ठीक है, आई बात समझ में। अब देखते हैं फर्दर कौन कौन से एनिमल्स आते हैं वर्टिब्रेटा ग्रुप में, ठीक है। तो यहां से 5 अलग अलग डिविडेशन हुआ, 5 ग्रुप्स बनते हैं जो वर्टिब्रेट्स हैं, ऐसे एनिमल। पहला है पिसेस। पिसेस में सारी फिशेज आती हैं, ठीक है। पाइसेस भी बोलते हैं, पिसेस भी बोलते हैं, ठीक है। बोलने में कंफ्यूज नहीं होना है, बात क्या है, मुद्दा क्या है, समझो आप, ठीक है। पाइसेस में आती हैं सारे फिशेज। फिर दूसरा है एम्फीबियन। एम्फीबियन कौन होते हैं, जो पानी में भी रहते हैं, जो लैंड पे भी रहते हैं, ऐसे एनिमल जो दोनों जगह रहते हैं उनको एम्फीबियन बोलते हैं। एम्फीबियन में कौन, तुम्हारा फ्रॉग हो गया, टोड हो गया, ठीक है, सैलामेंडर हो गई। फिर आते हैं रेप्टिलिया। रेप्टिलिया ग्रुप में कौन, सारे रेप्टाइल्स, जितने भी रेप्टाइल्स हैं, लिजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, ठीक है, ये सब किस में आ गए, ये सब कौन है, रेप्टाइल्स हैं, इसीलिए ग्रुप रेप्टिलिया में आ गया, ठीक है। एक है एव्स। वर्टिब्रेटा में एक चीज है एव्स। एव्स में कौन क्लासिफाई होते हैं, डायग्राम दिख रहा है आपको, जितनी भी बर्ड्स हैं, जो भी चिड़िए हैं, बर्ड्स हैं, उन सबको किस ग्रुप में रखा, एव्स में, ठीक। अगला है मेमेलिया। यहाँ सारे जानवर और दिख रहे हैं आपको, जितने भी मैमल्स हैं, ठीक है, जितने भी मैमल्स हैं। अब मैमल्स कौन होते हैं, जब अभी मेमेलिया में पढ़ाऊंगा तब आपको वहां पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा मैमल्स कौन होते हैं, ठीक है। हम भी मैमल हैं, ठीक है। इसमें ह्यूमन भी आते हैं, बाकी सारे आप डायग्राम में देख रहे हो इतने सारे, ठीक। वर्टिब्रेटा में 5 सब ऑर्डर्स हैं इसके, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एव्स और मेमेलिया, ठीक है। इन्हीं को हम आगे स्टडी करेंगे, 5 को अलग अलग, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जिनके वजह से इनको अलग अलग क्लासिफाई किया गया। कहने को तो सब ये वर्टिब्रेट्स हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक इन सब में है, वो क्या है, इनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। आज इतनी बात समझ आई। इवॉल्व होके क्या हुआ, वर्टिब्रेट में इनके वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। मतलब ये सारे वर्टिब्रेट्स तो हैं, लेकिन फिर भी कुछ और फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई किया है 5 अलग अलग ग्रुप्स में, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एव्स और मेमेलिया। वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनको एक दूसरे से अलग बनाते हैं, वो अभी आगे हम वही देखेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आई, आगे बढ़ते हैं। पहला सब ऑर्डर या ग्रुप जो था वर्टिब्रेट्स में, वो क्या है, पिसेस या पाइसेस, ठीक है। इनकी कुछ कॉमन सी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेजर फीचर्स कह लीजिए आप, वो हैं बिल्कुल ये बातें हैं। इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चंस में ना पूछी जाएंगी, ना इनके बारे में इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। बाकी जब भी आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, इनके बारे में अलग से क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, तो वहां सारी डिटेल्स होगी। आपके लिए फिलहाल एकदम निचोड़ नहीं होता है जिसको बोलते हैं, एकदम निचोड़ निकाल के जो मेन चीज है, मेजर जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें पूछी जाती हैं, वो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे दिख रही है आपको, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं क्या क्या है। पहली बात करते हैं हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या, फिशेज में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है वो क्या है, गिल्स होता है, ठीक है। फिशेज में गिल्स होता है, देखा आपने, मछलियों में गिल्स होते हैं, ठीक है। हम लोगों में क्या है, ह्यूमंस में क्या होते हैं, लंग्स है ना हमारे सांस लेने के लिए, तो वही रेस्पिरेटरी ऑर्गन, उसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात हो रही है, ठीक है।
फिशेज में क्या होता है, गिल्स होता है। इनकी एक्सोस्केलेटन किस चीज की बनी होती है, इनकी एक्सोस्केलेटन में स्केल्स होते हैं, ठीक है। स्केल्स देखे आपने, मछली देखी है, मछली के ऊपर कभी आपने ऐसे ड्रॉ भी की हो मछली, या मछली कभी देखी होगी तो उसकी बॉडी पे देखना स्केल्स होते हैं, ऐसे छोटे 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 छोटे, उनको स्केल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसकी वजह से इनको और ग्रुप से अलग रखा गया। भाई देखो हमारी हमारी बॉडी पे नहीं होते है ना, हम अपनी स्किन पे देख रहे हैं कहीं ऐसा स्केल्स स्केल्स नहीं है, नहीं, हमारी बॉडी पे क्या है, हेयर्स हैं, हमारी बॉडी पे क्या है, हेयर है, ठीक है। और दूसरे एनिमल्स हैं, भालू वालू है, उनको देखोगे उनकी बॉडी पे क्या है, फर बोलते हैं उसको, बहुत ज्यादा हेयर्स होते हैं, फर है वहां, ठीक है। इन्हीं की बेसिस पे एक्सोस्केलेटन का अपीयरेंस कैसा है, इस बेसिस पे इनको अलग अलग डिवाइड किया गया, ठीक है। तो फिशेज में क्या होता है, एक्सोस्केलेटन स्केल्स होती है। ब्लड टाइप इनका है कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड मतलब क्या, दो तरह के एनिमल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड, ठीक है। फिर मैं वही एक एग्जांपल देके समझाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे हम जो ह्यूमंस है, हम वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब क्या है कि बाहर कितनी भी ठंड पड़ रही होगी, हमारे एनवायरमेंट में कितनी भी ठंड है, एसी चल रही है या बर्फ गिर रही है, ठीक है, कितनी भी ठंड होगी, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर आपको कांस्टेंट मिलेगा, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। वो कम और ज्यादा नहीं होता, मतलब हमारी बॉडी अंदर का अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है, एनवायरमेंट में भले कितनी भी ठंड हो रही हो या फिर बाहर कितनी भी गर्मी हो रही हो, ठीक है। ऐसा नहीं हमारे अंदर बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, आप कभी अंदर का बॉडी टेम्परेचर देखेंगे ना तो वो 37 डिग्री ही रहेगा। मतलब क्या है कि वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं उनमें एनवायरमेंट के फ्लक्चुएशन का असर नहीं पड़ता, उनकी बॉडी एक कांस्टेंट टेम्परेचर बना के रखती है। इसी के उल्टा कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जैसे फिशेज हो गए या रेप्टाइल्स हो गए, स्नेक्स वगैरह आपने देखे होंगे ना, ऐसे बिल में घुस जाते हैं ये, तो जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है तो बिल में घुस जाते हैं, किस वजह से, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो इनकी बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखे, इसीलिए ये सहारा लेते हैं, बिल में घुस जाते हैं, ठंडी जगहों में घुसते हैं ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। ये क्या है, चीजों का सहारा लेते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, बाहर के एनवायरमेंट से। ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। क्लियर हुआ, ये एकदम कंफ्यूजन क्लियर हुई, कोल्ड ब्लडेड कौन और वार्म ब्लडेड कौन, ठीक है। तो फिशेज क्या होती हैं, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। हार्ट चैम्बर्स, ये क्या है सर, हार्ट चैम्बर्स, क्या दो हार्ट होते हैं इनके, नहीं, हार्ट दो नहीं होते, हार्ट में जो चैम्बर हैं बने हुए, ठीक है। फिर से मैं वही बात करूंगा अपनी बात, क्योंकि ह्यूमन की बात मैं बार बार इसलिए करता हूं कि देखो हम और आप ह्यूमन हैं, ज्यादा रेलेवेंट समझ सकते हैं, अगर कोई एग्जांपल मैं अपने रिलेवेंस में दूंगा तो आप समझ सकते हैं कि ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आपकी स्किन है तो आप अपनी स्किन देख सकते हो, समझ सकते हो कि क्या है। तो इसी तरह से हमारा हार्ट जो है बेटा वो 4 चैम्बर्ड है, 4 चैम्बर्ड है, 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल है, ठीक है। पिछले चैप्टर्स में पढ़ाया है मैंने, वो इसीलिए बोलता हूं कि वीडियो मिस मत करना, बार बार जाके यही बोलता रहता हूं कि वीडियो मत मिस करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं मिस कर पाएंगे आप वीडियो, ठीक है। वही पिछले वीडियो में बताया है कि हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। इनके फिशेज के हार्ट में 2 ही चैम्बर होते हैं, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल, ठीक है। क्यों होते हैं, 2 क्यों होते, 4 क्यों नहीं होते, क्योंकि देखो भाई ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, फिशेज छोटी ऑर्गेनिज्म है, इनको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, या यूं कह लीजिए कि इनकी ब्लड सप्लाई 2 चैम्बर से सफिशिएंट हो जाती है। हम क्या है, हम कॉम्प्लेक्स एनिमल है, हम हायर एनिमल्स में आते हैं, हम ह्यूमंस, ठीक है। हमें डेली यूज के लिए, एनर्जी के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। तो ज्यादा ब्लड हमारी बॉडी में पंप हो, इसलिए 4 चैम्बर हार्ट है हमारा, ठीक। तो वही चीज यहाँ पे क्लियर करता हूं मैं कि फिशेज में क्या 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। रिप्रोडक्टिव मेथड मतलब क्या, रिप्रोडक्टिव मेथड मतलब क्या कि ऐसा मेथड जिससे ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, उनका भी मेथड होता है, 2 होते हैं बेटे, एक होता है ओविपेरस और एक होता है विविपेरस, ठीक है। इसको भी यहीं पर क्लियर कर लेता हूं मैं, ताकि जब आगे हम फर्दर ग्रुप्स पढ़ेंगे तो बार बार आपके मन में कंफ्यूजन ना आए और बार बार मैं आपको ऐसे कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है। मैं सीधा सीधा बताता रहूं, आप समझते रहेंगे।
तो रिप्रोडक्टिव मेथड में तब दो तरह के होते हैं, एक ओवीपैरस और एक विवीपैरस। ओवीपैरस वो ऐसे जानवर जो अंडे देते हैं, ठीक है, रिप्रोड्यूस करते हैं मतलब बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन क्या अंडे देते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं ओवीपैरस। और ऐसे जानवर जो सीधे बच्चे पैदा करते हैं, जो अंडे नहीं देते हैं, ठीक है, जैसे ह्यूमंस, ठीक, हम कोई अंडे थोड़ी ना देते हैं, हम क्या है ऑफ स्प्रिंग्स आते हैं, ठीक है, बच्चे रिप्रोड्यूस होते हैं, ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं विवीपैरस, ठीक है। तो जो अंडे देते हैं वो ओवीपैरस, जो सीधे बच्चे पैदा करते हैं उनको बोलते हैं विवीपैरस, ठीक। कंफ्यूजन दूर हो गया। बहुत सारी बातें थी, मतलब दो चीजें कंफ्यूज कर रही थी ना आपको, वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, हार्ट के चैम्बर 2, 3, 4 सब क्लियर किया मैंने। ओवीपैरस विवीपैरस भी क्लियर हो गया आपका। तो फिशेस जो होते हैं बेटे वो ओवीपैरस होते हैं, मतलब क्या, अंडे देते हैं, ठीक है। फिर अगला क्या है इनका एक खास पॉइंट बताऊं, इनके खास कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है और इनकी बॉडी पे फिन्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब एक स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है इनकी, जो इनको तैरने में मदद करती है, इनकी मूवमेंट में मदद करती है, ठीक है। फिन्स होते हैं वो भी इनको मूवमेंट और तैरने में हेल्प करते हैं, ठीक। फिन्स होते हैं किसमें, फिशेस में, जितने भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अगला हम देखते हैं ग्रुप एम्फीबियंस, ठीक है। एम्फीबियन कौन, मैंने बताया आपको, ऐसे एनिमल्स जो पानी में भी रहते हैं, ऐसे एनिमल्स जो लैंड पे भी रहते हैं, दोनों जगह रहते हैं, उनको बोलते हैं एम्फीबियंस। जैसे कौन, जैसे फ्रॉग हो गया, ठीक है, आपको पानी में भी मिलेगा, लैंड पे भी होता है। स्नेक हो गया, ठीक है, खैर स्नेक को तो हम रेप्टाइल्स में पढ़ेंगे, लेकिन एम्फीबियन की जब बात करते हैं तो फ्रॉग हो गया, सैलमेंडर हो गया, टोड हो गया, ठीक है, ये सब कौन है, ये सब एम्फीबियंस हैं। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, वही देखते हैं हम। सबसे पहला वही चीज, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है, तो बेटा एम्फीबियंस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स गिल्स भी होते हैं, लंग्स भी होते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। फिशेस में क्या थे, सिर्फ गिल्स थे, इसमें क्या है, गिल्स भी होते हैं, लंग्स भी होते हैं। ब्लड टाइप इनका क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, अभी बताया मैंने। अब बाहर के एनवायरनमेंट से बॉडी टेम्परेचर इनका फ्लक्चुएट करता है, तो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर होते हैं हार्ट के, एक एट्रियम 2 वेंट्रिकल, ठीक है। रिप्रोडक्टिव मेथड इनका क्या है, ये भी ओवीपैरस होते हैं, फिशेस की तरह ये भी ओवीपैरस होते हैं, क्या, अंडे देते हैं। एक खास कैरेक्टरिस्टिक इनका है, इनकी स्किन पे, एम्फीबियंस की स्किन पे म्यूकस के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा होगा ना, मेढक देखा कभी पास से, ऊपर उसकी स्किन कैसी रहती है, गीली गीली रहती है ना, चिकनी चिकनी, हमेशा मॉइस्ट होगी स्किन। तो जो एम्फीबियंस होते हैं, जो पानी में भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं, इनकी स्किन में एक स्पेशल टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, इनको म्यूकस ग्लैंड्स बोलते हैं, जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, आई बात समझ में। अगला है हमारा रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में जितने भी रेप्टाइल्स कौन, रेंगने वाले जानवर जितने भी हैं, उनको हमने रेप्टिलिया में क्लासिफाई किया, ठीक। रेप्टिलिया में क्या आएगा, ये आप डायग्राम देखिए, जितने भी रेंगने वाले, लिजार्ड, ठीक है, फर्दर स्नेक, टॉर्टोइज, ठीक है, इसमें ही आता है। और क्या हो गया, क्रोकोडाइल, ये बड़ी वाली ड्रैगन लिजार्ड, जितने भी रेंगने वाले जानवर हैं, ठीक है, वो रेप्टाइल, जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनको किस में क्लासिफाई किया, रेप्टिलिया में, ठीक है, नाम से क्लियर है। इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन बेटा होता है लंग्स, अभी तक हम गिल्स देख रहे थे, इनमें लंग्स होते हैं, ठीक है। एक्सोस्केलेटन में इनकी स्केल्स होते हैं, स्केली बॉडी होती है, कभी देखना, लिजार्ड देखी होगी पास से सबने, स्केल्स होते हैं बॉडी पे, ठीक। स्नेक देखा है, स्नेक के भी स्केल्स होते हैं ना बॉडी पे, सेगमेंटेड बॉडी होती है, खैर उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन स्केल्स की बात कर रहे हैं, एक्सोस्केलेटन कैसी होती है इनकी, स्केल्स होते हैं ना बॉडी पे, उसी की बात हो रही है। ब्लड टाइप इनका क्या है, ये भी बेटा कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, मतलब वही कि इनके बॉडी का टेम्परेचर बाहर के एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से अफेक्ट करता है, ठीक है। ऐसे क्या है, इनकी बॉडी जो है एक टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती, ये क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। इनके हार्ट में भी 3 चैम्बर होते हैं बेटा, 3 चैम्बर हमने देखे थे अभी एम्फीबियंस में। रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन एक ऐसा रेप्टाइल है जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्रोकोडाइल। मगरमच्छ एक ऐसा रेप्टाइल है, एक्सेप्शन है, मगरमच्छ के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। बाकी जितने भी रेप्टाइल्स हैं
उनमें क्या 3 चेम्बर्ड हार्ट मिलेगा आपको। ओके, इनका रिप्रोडक्टिव मेथड क्या है? इनका भी सेम ओवीपैरस, ये अंडे देते हैं। ठीक, रेप्टाइल्स भी कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? अंडे देते हैं, ओवीपैरस। आई बात क्लियर हुई? ठीक है, अगला है एव्स। एव्स में मैंने बताया था जितने भी चिड़िए हैं, जितने भी चिड़िया हैं, परिंदे हैं, सब एव्स में क्लासिफाई किए गए। ठीक, इनको बोलते हैं एव्स। इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? इनमें भी लंग्स हैं, गिल्स नहीं है। गिल्स क्या होते हैं? गिल्स सिर्फ एक्वाटिक एनिमल्स में होते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस में दोनों थे, क्योंकि एम्फीबियन दोनों जगह रह पा रहे थे। ठीक है, तो जब वो पानी में जाते हैं तो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेट करते हैं, लैंड पे आते हैं तो लंग्स के थ्रू। ठीक है, एव्स का एक्सोस्केलेटन कैसा है? फेदर्स होते हैं। फेदर्स समझते हो? देखे ना, चिड़िया देखी होंगी तो फेदर्स होते हैं उसमें, वही एक्सोस्केलेटन इनका फेदर होते हैं। ब्लड टाइप क्या है? वार्म ब्लडेड एनिमल है, वार्म ब्लडेड। वही जो मैंने अभी आपको बताया था ना, डिफरेंस बताया था ना वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड में। अब क्या है, एव्स में जितने भी एनिमल्स हैं ये वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब इनके बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है। बाहर एनवायरमेंट में क्या टेम्परेचर है, ठंड है, गर्मी है, ज्यादा है, कम है, उससे बॉडी के टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये वार्म ब्लडेड एनिमल है। ठीक, हार्ट कैसा है? 4 चेम्बर्ड है। ठीक, फिर से वही 4 चेम्बर्ड हार्ट है इनके पास। रिप्रोडक्टिव मेथड क्या है? ओवीपैरस है, ये भी अंडे देते हैं। ठीक है, जितनी भी चिड़िया है आपने देखा है अंडे देती हैं, ओवीपैरस इनको बोलते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वही स्ट्रीमलाइन बॉडी जो इनको उड़ने में मदद करती है। एक डायरेक्शन में उड़ते हैं जब, तो एक डायरेक्शन में मूव करने में इनकी मदद करती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी है। हॉलो बोन्स है। बोन्स मतलब इनकी कैसी हैं? खोखली हैं। क्यों? क्योंकि वही है, लाइट वेट होती है ना, चिड़ियां उड़ पाती हैं। वजन कम करने के लिए, मतलब चिड़ियों में जो हड्डियां हैं वो खोखली हैं, किस चीज के लिए? वजन कम करने, थोड़ा लाइट वेट होने के लिए, ताकि उड़ पाए। ठीक है, हाँ, बोन्स हॉलो नहीं होंगी, भरी भी होंगी, थोड़ा हैवी हो जाएगा, चिड़िया उड़ नहीं पाएंगी। ठीक है, वो तो इनका ये कैरेक्टरिस्टिक है कि इनकी बोन्स हॉलो होती हैं, जितने भी एव्स में एनिमल्स आते हैं। ठीक है, फर्दर है सबसे इंपॉर्टेंट मैमेलिया। ठीक है, जितने भी मैमल्स हैं, मैमल्स कौन होते हैं बेटा? जो विविपैरस होते हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं और उनको दूध पिलाते हैं। एक बेसिक सी डेफिनेशन बताओ, मैमल्स कौन होते हैं? जो बच्चे रिप्रोड्यूस करते हैं और उनको दूध पिलाते हैं। अपने बच्चों को फीड कैसे करते हैं? वो दूध पिला के। ठीक है, उनको हम मैमल्स बोलते हैं। ठीक, तो जितने भी मैमल्स हैं वो सब किस ग्रुप में आए? मैमेलिया। ठीक है, इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? अब देखो, मैमेलिया में तो हम भी आते हैं, इंसान, ह्यूमंस। तो हम अपने बारे में बात करें, रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारे अंदर क्या है? लंग्स हैं, फेफड़े हैं हमारे। एक्सोस्केलेटन हमारी कैसी है? एक्सोस्केलेटन पे मैंने बताया, स्किन पे हमारे क्या है? हेयर्स हैं। ठीक है, और जो एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, उनमें क्या? फर होते हैं। ठीक, उसको फर बोलते हैं। भालू के जो बाल होते हैं ना, उनको फर बोलते हैं। ठीक, ब्लड टाइप कैसा है हमारा? वार्म ब्लडेड। जो अभी तक मैं बात करता आ रहा था, कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, तो मैमल्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है, एव्स भी वार्म ब्लडेड थे। मैं मैमल्स की बात कर रहा हूं इसलिए बता रहा हूं। हम लोग कौन है? हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। हमारा हार्ट कैसा? 4 चेम्बर्ड हार्ट। 4 चेम्बर होते हैं, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल। ज्यादा ब्लड पंप हो पाए, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो पाए, क्योंकि बड़े होते हैं साइज में मैमल्स। ठीक है, आप इस डायग्राम में देखो ना, ये क्या है? ये हिप्पो है, हिप्पोपोटामस, इतना बड़ा। ठीक है, गाय है, भैंस है, बड़े बड़े, लायन, जिराफ, चिंपैंजी, बड़े बड़े एनिमल्स हैं सारे। मतलब इनमें क्या, एनर्जी की ज्यादा जरूरत है, ब्लड ज्यादा पंप होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है? चीता है, शेर है, तेज दौड़ते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए हार्ट जो है 4 चेम्बर्ड होता है। ठीक, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल। अगला है हमारा रिप्रोडक्टिव मेथड कैसा है? रिप्रोडक्टिव मेथड इज विविपैरस। विविपैरस मतलब अभी बताया ना, ओविपैरस मतलब जो अंडे देते हैं, विविपैरस मतलब जो बच्चे देते हैं। ठीक है, ऐसे याद रख लो, विविपैरस, वी से विवी, वी से बच्चे। ठीक, जो विविपैरस होते हैं वो बच्चे देते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया था ना मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बच्चे पैदा करते हैं और उनको दूध पिलाते हैं। ठीक है, तो दूध पिलाते हैं मतलब क्या? मैमरी ग्लैंड्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं मैमेलिया में। मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और क्या है? स्वेट ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। पसीना निकलता है ना बॉडी से, तो स्किन में स्वेट ग्लैंड्स भी
होते हैं और ऑयल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में, मैमल्स की बॉडी में, जानवर हैं जितने भी मैमल्स में आते हैं उनकी बॉडी में क्या है, ऑयल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। ये हो गई मैमेलिया की बात, ठीक है। तो ये लास्ट किंगडम जो हम पढ़ रहे थे, किंगडम एनिमेलिया, उसका ये लास्ट ऑर्डर है, ग्रुप जो है मैमेलिया, जिसमें मैमल्स आते हैं। हमने अब तक क्या देखा, डाइवर्सिटी पढ़ी, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखे, प्लांट देखे, एनिमल देखे। प्लांट में हमने थैलोफाइटा से लेके एंजियोस्पर्म तक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्टडी किया, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। सिमिलरली हमने किसमें, एनिमल्स में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। स्पंज थे जो सबसे पहले, पोरीफेरा स्पंज थे, सिंपल एनिमल से लेके कॉम्प्लेक्स एनिमल्स तक, मैमल्स तक, हमने इसमें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मेन पॉइंट्स है वो सारे स्टडी किए। अगर आप इनको बार बार, जैसे मैंने बताया ना, रिकॉल करते हो, याद करते हो, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप बिल्कुल भी भूलने वाले नहीं हो, ठीक है। एकदम याद हो जाएगा सारे किंगडम्स, 5 किंगडम पढ़े हमने। अब ये चैप्टर यहाँ होता है खत्म, ठीक है। तो जितनी भी पुरानी वीडियो है इस चैप्टर की वो जरूर आप जाके देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। पूरा एकदम एक क्लासिफिकेशन शुरू से आखिर तक आपको स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया, ठीक है। अब फिर वही कहूंगा, अगर आप एक्सॉर्ट एजुकेशन पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे की वीडियो आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर के आएंगे, इंटरेस्टिंग होगा। अभी तक हम सारी चीजें बात कर चुके हैं, ठीक है। हम फंक्शनिंग की बात कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन की बात कर चुके हैं। इसी सीरीज में जब आगे जाएंगे तो और इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब हम अपने बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जब हम बायो पढ़ते हैं ना, तो बड़ी इंटरेस्टिंग होती जाती है हर स्टेप्स पे, ठीक है। वही आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।